बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। अगर आप ये नाम लेते हैं तभी आपको समझ में आ जाता है कि बुद्ध के शरण में जो भी जाता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमेशा ज्ञान के बात ही करते हैं। हम ऐसे ही एक युवराज की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अपने राजमहल के ऐशो आराम को छोड़ करके निकल जाते हैं एक वैराग्य की तलाश में, एक बन जाते हैं सन्यासी। आइए साथियों, कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और कहानी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए साथियों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कपिल वस्तु के राजा सुद्योधन, जिनका पत्नी का नाम महामाया थी, एक दिन महारानी स्वप्न देखती है कि वो तालाब में स्नान कर रही है अपने सखियों के साथ में, सहेलियों के साथ में, जो उनका सहयोगी थी रहना उनके साथ में। तभी उधर से स्वप्न में एक सफेद कलर का हाथी आता है और महारानी को प्रणाम करता है। प्रणाम करके उनका गर्भ में समाहित हो जाता है। जब सुबह होता है तो महारानी ये बात राजा को बताते हैं और राजा क्या करते हैं, तभी कुछ ज्योतिषाचार्य को बुलाते हैं और कहते हैं देखिए ज्योतिषाचार्य, हमारे महारानी ने सपने में ऐसा ऐसा स्वप्न देखा कि सफेद हाथी आते हैं, जब स्नान करते हैं तो उनको प्रणाम करके उनका गर्भ में समाहित हो जाती है। ये वाक्य क्या है? हमारे देश में जो हमारे संस्कार है उसमें अलग अलग समय के सपन में अलग अलग अर्थ निकाला गया है। तभी ज्योतिषाचार्य कहते हैं युवराज तो आने वाला है, ये पक्का है, युवराज आने वाला है और बहुत ज्ञानी भी होगा। तभी एक ज्योतिषाचार्य कहते हैं युवराज तो आएगा, ये सही है, बस मैं थोड़ी दुविधा में हूं क्योंकि ये सफेद हाथी है, सफेद हाथी दिखाई दिया है, इसलिए मैं थोड़ी सी दुविधा में हूं। लेकिन युवराज पक्का आएगा और ज्ञानी भी होगा। तभी कुछ दिन बाद राजमहल में शहनाई बजती है, किलकारी गूंजती है और राजा सुद्योधन के घर एक युवराज जन्म लेते हैं और रानी महामाया और राजा सुद्योधन दोनों मिलकर के उसका नाम रखते हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब थोड़े से बड़े होते हैं तब उनको कुंडली के लिए कुछ पंडितों को बुलाया जाता है और जब कुंडली देखता है तो पंडितों ने कहता है महाराज, युवराज तो राजाओं के राजा होंगे लेकिन इनके भाग्य में राज्य योग नहीं लिखा है। युवराज चिंतित हो गया, महाराज चिंतित, बोला क्या हुआ युवराज, क्यों नहीं राजभोग लिखा है? बोलता ये तो राजाओं के राजा होंगे, ये तो सन्यासी बनेंगे, ये दुनिया को ज्ञान देंगे। राजा चिंता में हो गया। लेकिन हाँ जिस दिन, बोला राजा बोले ये कैसे? बोले हाँ, जिस दिन ये किसी दुख देख लेंगे, दूसरे का दुख तकलीफ देख लेंगे, उस दिन ये सन्यास ले लेंगे। राजा सोचा हम इनको दुख तकलीफ देखने ही नहीं देंगे। बारिश में बारिश जैसे घर बना दिया, गर्मी में गर्म जैसा घर बना दिया, ऐसे हर मौसम के लिए घर बना दिया। इतने में सिद्धार्थ की शादी भी हो गई थी। शादी होने के बाद एक बच्चा भी हो गया था। बहुत ऐशो आराम की जिंदगी चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन जो उनका रथ चला रहा था युवराज का, उसको बोले निकल पड़े बिना किसी को बताए। जैसे बाहर निकलते हैं कुछ दूर ही चलते हैं कि देखते हैं एक मुर्दा जा रहा था, एक मरा व्यक्ति को लेके जा रहा था। तभी सिद्धार्थ पूछते हैं अपने सारथी से, ये क्या है, ये लोग इतने विचलित क्यों हैं, ये सब लोग रो क्यों रहे हैं? तो कहता है ये मर गया है युवराज,
ये आदमी बोलता मरता क्यों है? बोलता ये तो सत्य है, आदमी जन्म लेता है और मरता है। तो कुछ सोचने लगा सिद्धार्थ, ये क्या है। फिर वो लौट के घर चले गए और उनका दिमाग में घूम रहा था कि आदमी मरता है, एक बार जन्म लेता है, फिर मर जाता है, आखिर ये बात क्या है, ये हमारा जीवन कैसा है। अपने जीवन के बारे में सोच रहे थे। सोचते सोचते सिद्धार्थ को महल में एक घुटन सा महसूस हो रहा था, हमेशा चिंता की भावना देख रहा। फिर वो एक दिन अपने साथी को लेते हैं और फिर निकल जाते हैं। फिर निकलते हैं कि देखते हैं एक वृक्ष के नीचे, कुछ दूर चलने के बाद देखते हैं एक वृक्ष के नीचे एक सन्यासी अपने तपस्या में लीन है। जब देखते हैं वो सन्यासी को अपने तपस्या में लीन है, तो अपने सारथी से पूछते हैं, सारथी ये तो बताओ ये कौन है। सारथी बोलता है ये तो महात्मा है, ये महात्मा है और ये साधना में लीन है। ये वो है जो मोह माया से मुक्त है, इनका कोई ना अपना है और ना कोई पराया है, इसलिए खुश है, ये सन्यासी है। ये बात सिद्धार्थ को बहुत जोर सी लगी। मन ही मन वो सोचने लगे ये क्या है। फिर वो लौट के घर आते हैं और अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करते हैं। समय व्यतीत करते करते लेकिन व्यतीत कर रहे थे कि मन ही मन वो सोच रहे थे ये जीवन क्या है, मनुष्य का लाइफ क्या है, मनुष्य का जीवन क्या है। फिर एक समय वो ठान लेते हैं कि हमें कुछ करना होगा, हमें खोज करनी होगी इस जीवन के बारे में, इस लाइफ के बारे में। तत्पश्चात एक दिन रात के अंधेरे में वो सहोदरा के कमरे में जाते हैं और देखते हैं उसका पुत्र राहुल और उनकी पत्नी दोनों सो रही थी। और दबे पांव जाते हैं और दबे पांव वहां से निकल जाते हैं। और वहां से आते आते चलते 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 चले जाते हैं गया, उस गया की पावन धाम जो मोक्ष की धरती भी कहा जाता है। वहां जाते हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के एक अर्चना नदी के किनारे पूर्व दिशा में बैठते हैं और साधना में लीन हो जाते हैं, जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति होते हैं। और वहां से वो बन जाते हैं सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध। साथियों, जय हिंद, जय भारत।